Hello everyone, let's understand the character of Gertrude Morrell in the novel Sons and Lovers written by D.H. Lawrence. जो गर्ट्रूड मॉरल है मेजर कैरेक्टर है, मदर ऑफ पॉल मॉरल द प्रोटैगनिस्ट। इस नावल में जो प्रोटैगनिस्ट है पॉल मॉरल, तो इसकी ये मदर है गर्ट्रूड मॉरल। बैकग्राउंड: Originally Gertrude Coppard, she marries Walter Morrell and becomes disillusioned with her marriage due to Walter's drinking and irresponsibility। हम देखते हैं जो गर्ट्रूड है, शादी से पहले इसका सरनेम था कॉपर्ड और शादी के बाद इसका सरनेम हो जाता है मॉरल, क्योंकि इसकी शादी होती है वाल्टर मॉरल के साथ। एंड बिकम्स डिसइल्यूजन्ड विद हर मैरिज, इसका अपनी शादी से मोह भंग हो जाता है ड्यू टू वॉल्टर्स ड्रिंकिंग एंड इरिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो इसका जो पति है वॉल्टर, उसको शराब पीने की आदत थी और दूसरा वो गैर जिम्मेदार था। पर्सनैलिटी ट्रेट्स: इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग विल्ड, नर्चरिंग, इमोशनली कॉम्प्लेक्स, समवट डोमिनरिंग स्पेशली रिगार्डिंग हर सन्स। हम देखते हैं काफ़ी बुद्धिमान है, मजबूत इरादों वाली है, पोषण करने वाली है, भावनात्मक रूप से काफ़ी जटिल भी है, समवट डोमिनरिंग, थोड़ा सा डोमिनेट करने वाली भी है, खास तौर पर अपने बेटों के संबंध में। रिलेशनशिप विद हस्बैंड: गर्ट्रूड के अपने पति के साथ जो संबंध थे इनिशियली पैशनेट, शुरू में तो अच्छे थे, बट क्विकली बिकम्स टेंड एंड डिस्टेंट ड्यू टू वॉल्टर्स बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल। और बाद में ये तनाव वाले हो जाते हैं और थोड़े से दूर के हो जाते हैं, क्योंकि जो वॉल्टर का बिहेवियर था और लाइफस्टाइल था ये गर्ट्रूड को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन: गर्ट्रूड के अपने बच्चों के साथ संबंध एक्सट्रीमली क्लोज टू हर सन्स पर्टिकुलरली पॉल। ये अपने बेटों के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है, विशेषकर पॉल के साथ। हर रिलेशनशिप इज प्रोटेक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल, प्रोफाउंडली अफेक्टिंग पॉल्स इमोशनल एंड रोमांटिक लाइफ। ये काफ़ी प्रोटेक्टिव है अपने बेटे को लेके और उसके ऊपर ये काफ़ी प्रभाव छोड़ती है। प्रोफाउंडली अफेक्टिंग पॉल्स इमोशनल एंड रोमांटिक लाइफ, जिससे पॉल की जो इमोशनल और रोमांटिक लाइफ है वो भी काफ़ी प्रभावित होती है। रोमांटिक रिलेशनशिप्स: अगर गर्ट्रूड की रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात करें, नो सिग्निफिकेंट रोमांटिक रिलेशनशिप्स आउटसाइड ऑफ हर मैरिज, बट हर इमोशनल फुलफिलमेंट इज डीपली टाइड टू हर सन्स। अगर हम इसकी अपनी मैरिड लाइफ की बात करें, ये अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं थी। और दूसरा, आउटसाइड मैरिज की अगर बात करें तो ये अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट जो है अपने बेटों में देखती है, रिप्लेसिंग हर रोमांटिक एंड इमोशनल नीड्स फ्रॉम हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड के उसमें सब्स्टिट्यूट में अपने बेटों को ये देखती है। मेजर कन्फ्लिक्ट्स: गर्ट्रूड की लाइफ में भी काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स थे, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इंटरनल कन्फ्लिक्ट की अगर बात करें, रिगार्डिंग हर अनफुलफिल्ड लाइफ एंड एस्पिरेशंस विच ट्रांसफर्स टू हर सन्स। इसके जो जीवन था काफ़ी अधूरा जीवन था, इसकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि ये अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं थी अपने पति वॉल्टर के साथ, और इस कारण से ये अपनी आकांक्षाओं को ट्रांसफ़र कर देती है अपने बेटों पर। एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट: इसके जीवन में एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट भी है विद हर हस्बैंड एंड द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय हर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। इसके अपने सोशल या इकोनॉमिक स्टेटस के कारण और इसके अपने पति के कारण इसके जीवन में बाहरी और आंतरिक संघर्ष बना रहता है। डेवलपमेंट: हम देखते हैं नावल के प्लॉट में गर्ट्रूड के लाइफ में काफ़ी डेवलपमेंट भी होती है। इवॉल्व्स फ्रॉम अ होपफुल यंग ब्राइड टू ए डिसइल्यूजन्ड वाइफ एंड मदर whose ambitions are redirected towards her children, especially her sons। हम देखते हैं शुरू में तो ये होपफुल यंग ब्राइड थी, एक दुल्हन के रूप में जैसे आई थी जब इसकी वॉल्टर से शादी हुई थी, और बाद में ये काफ़ी निराश होती है, डिसइल्यूजन्ड वाइफ हो जाती है, और फिर जब ये मदर बनती है और ये फिर अपनी एम्बिशंस को रीडायरेक्ट करती है अपने बेटों के ऊपर, हर चिल्ड्रन स्पेशली हर सन्स जो पॉल एंड विलियम। सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस: हम देखते हैं जो गर्ट्रूड है सिंबॉलिकली भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। गर्ट्रूड symbolizes the plight of women during the early 20th century, showcasing the struggles faced by women who are intellectually and emotionally confined by their societal roles। जो गर्ट्रूड है वो सिंबलाइज करती है औरतों की दुर्दशा जो कि वो फेस कर रही थी 20वीं शताब्दी में। शोकेसिंग द स्ट्रगल्स फेस्ड बाय वीमेन, जो लेडीज स्ट्रगल फेस कर रही थी उन दिनों में, खास तौर पर इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली कन्फाइंड बाय सोसाइटल रोल्स, सोसाइटी के कारण जो बौद्धिक रूप से इमोशनल रूप से जिनको कन्फाइन किया गया था वो अपने लाइफ को अपने ढंग से नहीं जी पा रही थी। इम्पैक्ट ऑन अदर कैरेक्टर्स: गर्ट्रूड का दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर भी बड़ा अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है, विशेषकर पॉल के ऊपर जो कि इस नावल का प्रोटैगनिस्ट है।
Her strong personality and decisions significantly shape the lives and futures of her children, especially influencing Paul's views on women and relationships. हम देखते हैं किस तरीके से गर्ट्यूड की जो पर्सनैलिटी है, इसके जो डिसीजंस हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली शेप करते हैं लाइव्स एंड फ्यूचर्स ऑफ हर चिल्ड्रन, खासतौर पर पॉल की लाइफ और पॉल का फ्यूचर, क्योंकि उसके जो व्यूज हैं, पॉल के जो व्यूज हैं ऑन वीमेन एंड रिलेशनशिप्स, उन पे काफ़ी प्रभाव इसके अपनी मदर के व्यूज का होता है. थीम्स एसोसिएटेड गर्ट्यूड के साथ इस नावल के काफ़ी थीम्स एसोसिएटेड हैं, जैसे कि मैटरनल इन्फ्लुएंस, क्लास डायनेमिक्स, इमोशनल डिपेंडेंसी एंड द रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी. एक तो किस तरीके से मदर का अपने बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जैसे गर्ट्यूड का पॉल और विलियम के ऊपर पड़ता है. क्लास डायनेमिक्स, जो जैसे लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, तो किस तरीके से इसके जो एक्टिविटीज होती हैं वो किसी के जीवन को चेंज करती रहती हैं और प्रभावित करती हैं. इमोशनल डिपेंडेंसी, किस तरीके से भावनात्मक रूप से ये पहले अपने पति के ऊपर फिर अपने बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट होती है. एंड द रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, तो इसके माध्यम से हमें पता लगता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स या इनके जो रोल थे सोसाइटी में वो हम गर्ट्यूड के माध्यम से जान सकते हैं. थैंक यू.